एक बार की बात है, शांति नगर नामक एक गांव था, जहां सब लोग हंसी खुशी रहते थे। गांव में अचानक रात में औरतों के बाल कटने लगे, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कर कौन रहा है। गांव के सभी लोगों में दहशत होने लगी। शाम होते ही गांव के सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे। गगन की पत्नी का नाम राधिका था, जिसके बाल बहुत लंबे और सुंदर थे। राधिका को छोड़कर सभी औरतों के बाल कट गए। राधिका को बिल्कुल डर नहीं लगता था। राधिका के बाल और लंबे होते जा रहे था। ये सब गगन ने गौर किया और बोला, क्या बात है राधिका, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? ऐसे खुले बाल घूमती रहती हो, और ये क्या, तुम्हारे बाल तो दिन प्रतिदिन लंबे होते जा रहे हैं। तुम अपने बालों को छुपा कर रखा करो मेरी जान। राधिका गगन की बात सुनकर हंसने लगती है और बोलती है, अजी आप परेशान क्यों होते हैं? मेरे बालों को कुछ नहीं होगा, आप जाओ जाकर सो जाओ। और दोनों जाकर सो जाते हैं। जैसे ही रात होती है, राधिका बिस्तर से उठकर एक भयंकर चुड़ैल का रूप ले लेती है और रोज की तरह शिकार की तलाश में गांव में निकल जाती है और बाल काटकर वापस आकर चुपचाप सो जाती है। गगन गहरी नींद में सोता रहता है। एक दिन गगन की अचानक आंख गई तो वह सन्न रह गया। ये क्या, राधिका भयंकर चुड़ैल में बदल गई। गगन हिम्मत करके राधिका के पीछे पीछे गया और सारा मांझरा समझ गया और चुपचाप आकर सो गया। चुड़ैल ने गगन को नहीं देखा। चुड़ैल भी चुपके से आकर सो गई। सुबह होते ही गगन राधिका की सच्चाई पूरे गांव वालों से बता दी। सब गांव वाले मिलकर एक तांत्रिक बाबा के पास गए। बाबा ने बताया कि चुड़ैल की सारी शक्तियां उसकी की चोटी में है। चुड़ैल की चोटी काट दी जाए तो चुड़ैल की शक्तियां खत्म हो जाएंगी और राधिका अपने असली रूप में आ जाएगी। गांव वालों को ने ऐसा ही किया। चुड़ैल ने गगन को नहीं देखा। चुड़ैल भी चुपके से आकर सो गई। एक दिन जब राधिका और गगन सो रहे थे, तभी गांव वाले तांत्रिक बाबा को लेकर गगन के घर आ गए और तांत्रिक बाबा ने राधिका की चोटी काट ली और चुड़ैल जलकर राख हो गई और गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।